हेलो फ्रेंड्स, यूनेक्स्ट स्टडी में स्वागत है आपका। दोस्तों, 28 जून के ताज़ा तरीन करंट अफेयर के साथ मैं पुनः हाजिर हूँ। आइए आज के जो करंट अफेयर्स हैं उनको हम याद करते हैं। दोस्तों, ये जो करंट अफेयर की सीरीज़ है आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। हम बार बार आपसे कहते हैं कि आप इसे लिख लीजिएगा। इसका जो PDF है आप उसको लोड कर लीजिएगा और PDF जो है आपको परीक्षा की जो तैयारी के समय रिवीजन करने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। आइए आज का जो पहला प्रश्न है उसे देखते हैं। हाल ही में किस एयरफोर्स स्टेशन पर ड्रोन हमला हुआ? दोस्तों, यह प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि हाल ही में हमारे जो CDS प्रमुख है बिपिन रावत, उन्होंने आशंका व्यक्त की थी कि पाकिस्तान के तरफ से ड्रोन द्वारा जो है बम बारूद और ड्रग्स की तस्करी की जा रही है। इसी का जो ताज़ा तरीन उदाहरण है दोस्तों कि जम्मू कश्मीर में जो एयरफोर्स स्टेशन है, एयरफोर्स स्टेशन जम्मू, वहाँ पर जो है ड्रोन से हमला किया गया है। यहाँ पर 2 kg EID दोस्तों, यह एक प्रकार की जो ब्लास्ट का सामान होता है EID, वह जो है 100 मीटर की ऊंचाई से गिराया गया है। 2 kg EID को हाई ग्रेड का EID था जिसमें कि 2 व्यक्ति जो है घायल भी हुए हैं। यह याद रखिएगा कि जम्मू कश्मीर स्टेशन पर हाल ही में ड्रोन हमला हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आर्चरी वर्ल्ड कप स्टेज 3 में भारत में किसके नेतृत्व में 3 स्वर्ण पदक जीता है? दोस्तों, भारत ने हाल ही में आर्चरी वर्ल्ड कप थर्ड स्टेज में दीपिका कुमारी के नेतृत्व में 3 स्वर्ण पदक जीता है। दोस्तों, दीपिका कुमारी का संबंध जो है वो है तीरंदाजी। आप यह ध्यान रखिएगा, तीरंदाजी से है। दीपिका कुमारी ने ओलंपिक के लिए क्वालिफाई भी किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चेन्नई डिस्ट्रिक्ट टेबल टेनिस एसोसिएशन का अध्यक्ष कौन बने हैं? दोस्तों, चेन्नई डिस्ट्रिक्ट टेबल टेनिस एसोसिएशन यानी CDTTA, इसके जो अध्यक्ष हैं CDTTA के अरपुथा राज को जो है चेन्नई डिस्ट्रिक्ट टेबल टेनिस का एसोसिएशन का अध्यक्ष बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, श्री हरि नटराज का संबंध किस खेल से है? दोस्तों, श्री हरि नटराज का जो संबंध है वह है तैराकी से संबंधित है। दोस्तों, श्री हरि नटराज ने जो ओलंपिक का कोटा होता है, एक कोटा को प्राप्त किया है एक कैटेगरी में, और इन्होंने ओलंपिक क्वालिफाई कर लिया है। दोस्तों, श्री हरि के साथ साथ आपको साजन प्रकाश का भी नाम याद होगा। हमने बताया था पिछले वीडियो में, साजन प्रकाश ने भी ओलंपिक के लिए क्वालिफाई किया है। और जो है दोस्तों, ये तैराकी से संबंधित है। हम यहाँ पर आपके लिए फिगर के साथ ये प्रश्न इसलिए दे रहे हैं दोस्तों, ताकि आप उन्हें देखें। ज़्यादा समय तक विजुअलाइजेशन करने से याद रहता है कि यहाँ पर देखिए, ये श्री हरि नटराज का जो है पिक्चर है। यानी हम जो अपना कोशिश रहता है आपको बेस्ट देने के लिए, तो आपको अधिक से अधिक क्वेश्चन याद रहें। श्री हरि नटराज हैं ये क्योंकि जैसे ही आप क्वेश्चन श्री हरि नटराज पाएगा आपको ध्यान पड़ जाएगा, ओ श्री हरि जो नटराज है वह पुल के पास बैठा एक व्यक्ति है। तो निश्चित ही आपको याद पड़ जाएगा कि श्री हरि नटराज का जो संबंध है वह तैराकी से है। इस तरह को दोस्तों, यह जो है माइंड मैपिंग है। इसमें जो दिमाग को आपको विजुअलाइजेशन के लिए तैयार किया जाता है। जैसे कि आप किसी भी चीज़ या वस्तु का आप सोचते हैं तो उसके मन में एक फिगर बन जाता है आपके माइंड में। जस्ट वही चीज़ है जिससे कि हमें आसानी होती है याद रखने में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्रिकेट के सभी प्रारूपों में भाग लेने वाली भारत की सबसे कम उम्र की महिला खिलाड़ी का नाम क्या है? दोस्तों, शेफाली वर्मा जी जो भारतीय क्रिकेट महिला टीम की खिलाड़ी हैं, इन्होंने हर प्रारूपों में टेस्ट, वनडे, T20 सभी क्रिकेट के प्रारूपों में सबसे कम उम्र में डेब्यू करने का जो रिकॉर्ड है अपने नाम कर लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दुनिया का सबसे मजबूत होटल ब्रांड का दर्जा किस होटल को दिया गया है? दोस्तों, दुनिया का सबसे मजबूत होटल ब्रांड, जैसे कि नाम से ही स्पष्ट है कि जो
ब्रांड है यानी ब्रांड फाइनेंस की होटल 50 2021 एक रिपोर्ट आई थी ब्रांड फाइनेंस द्वारा, ध्यान रखिएगा, ब्रांड फाइनेंस द्वारा होटल 50 2021 इस सूची में जो ताज होटल है वह जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है। ताज होटल को प्रथम स्थान दिया गया है दोस्तों। इसका कारण यह है कि महामारी जो कोविड-19 की चली है उसमें जो उत्पन्न चुनौतियां थी, इसके बावजूद भी ताज होटल ने बखूबी अपना जो सिस्टम है मजबूत रखा, उसे बहुत ही चुनौतियों से अच्छी तरह निपटा, अपने कर्मचारियों के प्रति जो है उन्हें सैलरी से लेकर हर चीज़ की सुविधा समय पर उपलब्ध कराई। इसलिए इस लिस्ट में ताज होटल को प्रथम स्थान पर रखा गया है और दुनिया का सबसे मजबूत होटल ब्रांड का दर्जा दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में फॉर्म इजी ने किस कंपनी को खरीद लिया है? दोस्तों फॉर्म इजी, कुछ समय पहले हमने फॉर्म इजी के भी बारे में आपको बताया था कि फॉर्म इजी एक ऑनलाइन कंपनी है जो कि दवाइयों को एक दूसरे व्यक्तियों के पास पहुंचा देती है, जिसे किसी भी अगर दवाई की ज़रूरत हो वह फॉर्म इजी पर अपना ऑप्शन चेक करके जो है वह दे सकता है और फॉर्म इजी द्वारा उस दवाई को वहां उस व्यक्ति को पहुंचाया जा सकता है। हाल ही में फॉर्म इजी ने थायरोकेयर कंपनी को खरीद लिया है। थायरोकेयर कंपनी जो कि एक टेक्नोलॉजी कंपनी है, इस कंपनी को 1300 रुपये प्रति शेयर, 1300 रुपये प्रति शेयर यानी इस कंपनी के एक शेयर को 1300 रुपये में खरीदा गया है और कुल 66.1% जो हिस्सेदारी है खरीदी गई है। और दोस्तों फॉर्म इजी ने थायरोकेयर कंपनी को खरीदने के लिए कुल मिलाकर 6,334 करोड़ रुपए की डील की है। यह ध्यान रखिएगा कि इसके जो शेयर है 1300 रुपये प्रति शेयर खरीदे गए हैं, 66.1% हिस्सेदारी खरीदी गई है और इसके जो टोटल खरीदने में पैसा लगाया गया है 6,334 करोड़। नेक्स्ट क्वेश्चन, Q4 में तिमाही में सबसे ज़्यादा किस कंपनी को शुद्ध लाभ हुआ है? दोस्तों सबसे ज़्यादा जो शुद्ध लाभ हुआ है वह है ONGC। ONGC जो है ऑयल नेशनल गैस कॉरपोरेशन, ऑयल इंडिया नेशनल गैस कॉरपोरेशन। दोस्तों ONGC यह जो है प्राकृतिक गैस कंपनी है। इस कंपनी को लगभग 6,734 करोड़ रुपए का शुद्ध लाभ हुआ है और यह जो ONGC कंपनी है पेट्रोलियम से संबंधित उत्पादों को बनाती है। दोस्तों यह हम जानते हैं कि ONGC एक गवर्नमेंट कंपनी है और इस कंपनी के जो उत्पाद हैं प्राकृतिक तेल, गैस, खनिज दोस्तों पूरे भारत भर में सप्लाई किए जाते हैं और इस कंपनी के जो चेयरमैन है वह सुभाष कुमार हैं। तो आप ध्यान रखिएगा कि ONGC के जो चेयरमैन हैं वह सुभाष कुमार हैं। दोस्तों सुभाष कुमार ONGC के चेयरमैन हैं और ONGC जो है वर्ष 2021 में सबसे ज़्यादा शुद्ध लाभ कमाने वाली कंपनी है। हालांकि यह जो ONGC है भारत सरकार को बहुत ही लाभ देती है। यह जो कंपनी है बहुत ज़्यादा मुनाफा प्राप्त करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फेसबुक द्वारा भारत के लिए शिकायत अधिकारी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? दोस्तों हाल ही में फेसबुक ने अपने एक शिकायत अधिकारी यानी कि ग्रेवियंस ऑफिसर को नियुक्ति की है। इस ग्रेवियंस ऑफिसर का जो नाम है वह है स्प्रीति प्रिया। ध्यान रखिएगा दोस्तों, स्प्रीति प्रिया जो है ग्रेवियंस ऑफिसर है फेसबुक की। यह आपको याद रखना होगा क्योंकि प्रश्न जो है किसी भी तरह से आ सकते हैं। प्रश्नों की कोई सीमा नहीं है, करंट में कोई भी लिमिट नहीं है कि कौन सा प्रश्न पूछा जाएगा। हर करंट अपने आप में ही महत्वपूर्ण होता है दोस्तों और हमारी कोशिश रहती है कि आपको जो है बेस्ट से बेस्ट करंट अफेयर्स आपको उपलब्ध कराया जाए। इसी के तहत यह हमारा प्रयास जो है रहता है।
ताकि आपको जो है परीक्षा में अधिकतम अंक सफलता जो है अधिकतम अंक प्राप्त कर सके। नेक्स्ट क्वेश्चन, थालेस ने भारत के लिए वाइस प्रेसिडेंट और द कंट्री डायरेक्टर के रूप में किसे नियुक्त करने की घोषणा की है? दोस्तों, थालेस एक कंपनी है, वो एक फ्रेंच कंपनी है। दोस्तों ध्यान रखिएगा, थालेस जो है फ्रेंच कंपनी है और डिफेंस सेक्टर में यह जो है निर्माण करती है, डिफेंस सेक्टर से संबंधित इक्विपमेंट बनाती है। इस इक्विपमेंट वाली जो कंपनी है थैलेस, यह जो है आशीष सराफ, ध्यान रखिएगा, आशीष सराफ को भारत में अपना वाइस प्रेसिडेंट एंड कंट्री डायरेक्टर के रूप में नियुक्त करने की घोषणा की है। और ये हैं आपके आशीष सराफ, इन्हें ही जो कंपनी ने नियुक्त करने की घोषणा की है। दोस्तों, ये जो कंपनियां हैं भारत में डिफेंस के स्कोप को देखते हुए हर कंपनी जो है, चाहे अमेरिका की हो, चाहे फ्रांस की हो, जर्मनी को, भारत में अपना स्कोप देख रही है, क्योंकि भारत एक उभरता हुआ अर्थव्यवस्था है देश। और इस देश में जो उभरती हुई अर्थव्यवस्था है, यहाँ पर बहुत सारे लोगों को स्कोप दिख रहा है, अपने भविष्य की चिंता है, सभी कंपनियां यहाँ पर इन्वेस्ट कर रही हैं। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, सीरियस एक्सएम ब्रॉडकास्टिंग सैटेलाइट किस संगठन ने लॉन्च किया है? दोस्तों, सीरियस एक्सएम ब्रॉडकास्टिंग सैटेलाइट, यह ध्यान रखिएगा, यह जो सैटेलाइट है दोस्तों सीरियस एक्सएम ब्रॉडकास्टिंग सैटेलाइट, इस कंपनी को स्पेस एक्स ने लॉन्च किया है। स्पेस एक्स जो है एक अमेरिका की निजी कंपनी है। इस कंपनी के जो मालिक हैं वो हैं आपके एलन मस्क, ध्यान रखिएगा दोस्तों, एलन मस्क, क्योंकि स्पेस एक्स जो कंपनी है, इस कंपनी के जो एलन मस्क जो हैं, इन्होंने कुछ दिन स्पेस में पहले जाने की घोषणा की थी। फिर साथ ही साथ सीरियस एक्सएम ब्रॉडकास्टिंग रेडियो सैटेलाइट इस कंपनी ने बनाया है, जिसका कारण है कि यह जो सैटेलाइट है वह ऑर्बिट में जब स्थापित हो जाएगा तो वहाँ से जो कार है, जो बैटरी है, उसके लिए सिग्नल सुविधा करेगा। वहाँ पर इंटरटेनमेंट के लिए जो आपका होता है न्यूज़, वह विदा करेगा। इसलिए सीरियस एक्सएम ब्रॉडकास्टिंग सैटेलाइट का निर्माण किया है। किस कंपनी ने किया है दोस्तों? स्पेस एक्स ने किया है, ध्यान रखिएगा। यह हमारी जो नासा कंपनी है, यह भी अमेरिकी की गवर्नमेंट एजेंसी है और इसका जो स्थापना हुआ था 1958 में हुआ था। दोस्तों आज के लिए इतना ही। आशा करते हैं कि आज का यह करंट अफेयर्स आपको बहुत ही पसंद आया होगा। दोस्तों हमारी कोशिश रहेगी कि आप जो है पर डे आपको बहुत ही अच्छा करंट अफेयर की जो हम सीरीज लेकर आए हैं, 10 क्वेश्चन, 12 क्वेश्चन, 13 क्वेश्चन, कोई गारंटी नहीं है दोस्तों, इससे भी आगे हम जा सकते हैं, लेकिन फ़िलहाल अभी इतना ही आपके लिए ला रहे हैं। दोस्तों इसी के तहत हमने अलग अलग विषयों के लिए भी आपको पढ़ाने के लिए सब्जेक्ट वाइज आपको बता रहे हैं और करंट अफेयर से संबंधित भी अलग अलग टॉपिक के हम आपके लिए ला रहे हैं और हमें उम्मीद है कि आपको यह पसंद आ रहा होगा। दोस्तों तब तक के लिए धन्यवाद।